प्रदेश के देवरिया जिले के थाना रुद्रपुर क्षेत्र ग्राम भगुसरी में उस समय अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला है जब एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर धरने पर बैठ गई और न्याय की मांग करने लगी। जैसे ही इसकी भनक गांव के लोगों को मिली, भारी भीड़ जुट गई। काफी हो हल्ला के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां धरने पर बैठी पीड़ित युवती ने आरोप लगाए हैं उनका प्रेमी संगम नशाद ने पहले 1 साल तक बातचीत की। उसके बाद शव के मंदिर में संगम नशाद ने उन पर शादी की और 1 महीने तक उनके साथ पति पत्नी का संबंध रखा। जैसे उसके घर के लोगों को उसकी सूचना हुई तो शादी धूमधाम से करने का आश्वासन दिया। उसके बाद 4 लाख कैश और 4 व्हीलर गाड़ी दहेज की मांग करने लगे, जिसकी शिकायत के बाद थाना गौरी बाजार में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन स्थानीय रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद के प्रभाव में आकर थाने की पुलिस और कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसे में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिससे आहत होकर वो आज प्रेमी पति के घर धरने पर बैठे हैं। उन्हें न्याय चाहिए, यदि न्याय नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर ली जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी विधायक और प्रेमी और पति के घर वाले की होगी। बिरगुसरी और कसी तोला में जैसे कि अफेयर हम लोग पहले 1 साल से बात करते थे। 1 साल मतलब बात करते करते फिर मैंने मेरा जॉब लग गया वहाँ बेंगलोर में, वहाँ मैं रहती थी। वहाँ से जो संगम निषाद है यहाँ पे मतलब लगे जहर और खाने लगे फांसी लगाने। फिर मैंने डर के मारे वो भी मेरे पास आए, मेरे पास आए, 1 महीने रहे, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए फिर उसके बाद मैंने शादी का लेकर बात की तो उन्होंने क्या बोले, मैंने बोली कि अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए तो वो बोल रहे नहीं मैं शादी करूंगा तुमसे। और बगल के ही मंदिर में शिव मंदिर था, वहां ले जाकर मुझसे शादी किया। मेरे पास उस टाइम फोन नहीं था, फोन लेकर वो रख लिए थे और मैं मांगती थी इनके मम्मी पापा का नंबर, किसी का भी नंबर नहीं देते थे। फिर वहां से क्या किए, बोल रहे हैं कि हमको एडमिशन कराना है। एडमिशन के बहाने उन्होंने घर आए। फिर बाद में किसी भी तरह इनकी बुआ थी अपने नंबर से फोन करके हमसे बोली कि मैं संगम की मम्मी हूँ। उनसे बात हुई तो फिर इनके पापा का नंबर हम कैसे भी मंगाए, फिर इनके पापा से सारी बातें बताएं। उसके बाद इनके पापा ने मेरे पापा को फोन किया और मेरे पापा को भी घर बुलाए, मुझे भी घर बुलाए। घर आने के बाद उनकी मम्मी बोल रही है 10 कट्ठा बेच देंगे पर शादी नहीं करेंगे। मैंने वहाँ भी पुलिस प्रशासन बुलाई, पूछी मैं क्यों नहीं करेंगी जब आपके लड़का मेरे साथ शादी भी किए हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, आपको शादी करना पड़ेगा। वहाँ भी पुलिस प्रशासन आई और वहाँ सुलहनामा बना। सुलहनामा के माध्यम मतलब ये लोग सारे लोग सिग्नेचर भी किए थे जो कि हाँ हम शादी करेंगे, पूरे हिंदू धर्म रीति रिवाज से शादी करेंगे। उसके अगले 13 सितंबर को सगाई हुई और 14 सितंबर को ये लोग घर छोड़ के भाग गया। फिर घर छोड़ने के बाद ये लोग फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब टाइम लेते लेते एकदम परेशान हो गई। यहाँ से विधायक जी बहुत परेशान कर रहे हैं, जयप्रकाश निषाद जी कहीं से भी नहीं रुद्रपुर से कोई कार्रवाई होने दिए, कहीं से भी फोन करके परेशान कर रहे हैं जो कि ना ही मुकदमा करना है ना ही उसे गिरफ्तार करना है, कुछ भी करने ही नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने वहाँ एसपी ऑफिस पे गई, वहाँ भी बात की, बहुत रिक्वेस्ट की। वहाँ से मेरा मुकदमा हुआ गौरी बाजार से। गौरी बाजार भी फोन करके परेशान करे। यहाँ तक परेशान करने के बाद जो लड़का के मौसा उमेश निषाद है उनके घर पे जब पता चला कि मैं उनके घर पे वीडियो बनाने गई हूँ तो उन्होंने मुझे धमकी दे रहे, वही मोड़ पे ही बोले अगर आइंदा मेरे घर पे आओगी तो तुमको जान से मार भी दूंगा। उनके मौसा जी उमेश निषाद है जो उनका घर रुद्रपुर में। मैंने वहां से भी डर के भी कैसो भी मैंने आई यहाँ गौरी बाजार थाने पाई। फिर वहां से गई डायरेक्ट एसपी ऑफिस पे, वहां बात करके फिर मैंने अपने गौरी बाजार थाने से मुकदमा दर्ज करवा दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद ना ही कोई ना लड़का को हाजिर होने दे रहे हैं जयप्रकाश निषाद विधायक जी, ना उनके मम्मी को हाजिर होने दे रहे हैं, किसी को भी हाजिर होने नहीं दे। यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम में लड़का भी रात में घर आए थे, उनकी मम्मी भी हमेशा रहा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही जयप्रकाश निषाद विधायक जी की वजह से। क्या चाह रही है, कहाँ पे आई हैं? सर मैं अपने ससुराल में आई हूँ, उनके साथ शादी हुई है तो मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी, इनके घर ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ पे है? बिरगुसरी और कसिया तोला। वहीं पे आई हैं? जी सर। आगे यदि नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर जान दे देंगे, लेकिन हम रहेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहे। अगर मेरा जान देने का भी जिम्मेदार होंगे तो संगम निषाद, उनके पापा गोविंद निषाद, उनके बाबा लाल बच्चन निषाद, उनकी मम्मी राजकुमारी देवी और उनके मौसा उमेश निषाद और यहाँ के पूरे यहाँ के जो विधायक हैं जयप्रकाश निषाद जी होंगे। आज से आप घर पर रहेंगे ससुराल में अपने? जी सर। क्या नाम है आपका? काजल निषाद।